विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये तो वही शूल है जिससे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने ताड़का का वध किया था, और उनके अतिरिक्त किसी अन्य में ऐसे उठाने का सामर्थ्य नहीं। आश्चर्य है। पिताश्री, माँ, मुझे चलना चाहिए। स्वामी, क्या ये हमारे लिए कोई संकेत था? क्या कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो देवसेना और कुमार कार्तिकेय को जोड़ता है? मेरे प्रिय अनुज, जम्बू द्वीप के दक्षिण की सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है मेरा। विवाह का निवेदन कर मुझे उससे दूर मत करो। मैं समझ गया भैया, बहुत विकट परीक्षा है वैवाहिक जीवन। वो एकाकीपन से मुक्त नहीं करता, अपितु जीवन की फांस बन जाता है। आपने मुझे सद्बुद्धि दी, विवाह से तो कोसों दूर रहना चाहिए, आपको ही नहीं मुझे भी। गणेश आ गया, अर्थात उससे कार्तिकेय को मना ही लिया होगा। अपने भैया से मिला है पुत्र गणेश? हाँ माँ। तुमने उन्हें बताया विवाह के बारे में? हाँ माँ, बताया। मान गए वो? हाँ माँ, मान गए, भैया भी और मैं भी। मान गए? तुम दोनों? यही कि विवाह एक बहुत बड़ा माया जाल है, इसलिए अब आपके दोनों पुत्र कभी विवाह नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम दोनों की ही ओर से अब विवाह के लिए बस ना है। किंतु क्यों? क्योंकि भैया ने मुझे भली भांति समझा दिया। वो सरोवर जिसमें तुम खिंचते चले गए, वो वैवाहिक संसार का दलदल रूपी सरोवर था। यदि मैंने विवाह किया तो मैं भी उसी में खिंचा चला जाऊंगा, और धीरे धीरे ईश्वर और अपने कर्तव्य दोनों से दूर हो जाऊंगा। माँ, विवाह रूपी माया का दलदल किसी को भी इतना धंसा लेता है कि व्यक्ति चाह कर भी बाहर नहीं आ पाता। एक बार इसमें उलझ गए तो ईश्वर और कर्तव्य दोनों भूलने होंगे और माया संसार के बंधन में बंदी बनकर रह जाएंगे। नहीं पुत्र, विवाह कर्तव्य से दूर नहीं करता, उसे पूर्ण करता है। विवाह भगवान से दूर नहीं करता, हमें उनके निकट ले जाता है। किंतु माँ, भैया ने तो कहा था विवाह मायावी बंधन है। पुत्र, विवाह तो पावन बंधन है जो दो आत्माओं को संबंध में बांधकर उन्हें पूर्ण करता है। जैसे मैं और तुम्हारे पिता एक दूसरे के पूरक हैं, और कठिनाइयों में पति पत्नी एक दूसरे के लिए शांति स्थान है। जिसे जीवन संगिनी के रूप में चुना, उसके साथ जीवन साझा करना तो सुख और शांति का कारण होता है। और किसी को सुख देना, शांति देना, इससे अधिक धार्मिक और क्या हो सकता है पुत्र?
इसीलिए पत्नी अथवा अर्धांगिनी को धर्म संगिनी और पत्नी को धर्म संगी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, कोई भी पूजा, व्रत या यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक पत्नी का साथ नहीं होता है पुत्र। नारायण अवतार श्री राम भी इससे अछूते नहीं थे पुत्र। उन्हें भी अपना अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के लिए देवी सीता की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर स्वर्ण मूर्ति रखनी पड़ी थी। और ये भी स्मरण रहे पुत्र कि जीवन के चारों आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना विवाह के संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से मोक्ष प्राप्ति असंभव हो जाती है। क्योंकि विवाह के बाद कोई माता पिता बनता है, तब अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करने पर ही कोई मातृ और पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसलिए विवाह ना ही तो कर्तव्य से दूर करता है और ना ही ईश्वर भक्ति से, अपितु विवाह करने से तो सभी कर्तव्य पूर्ण होते हैं। हाँ, आप भी उचित कह रही है माँ। फिर तो भैया को ही नहीं, मुझे भी विवाह करना चाहिए। शीघ्र ही मेरा भी विवाह करवा दीजिए। हाँ पुत्र, किंतु तुम्हारे विवाह की चिंता तो तब करेंगे ना जब उसका उचित समय होगा, और वो समय अभी नहीं है। अभी कार्तिकेय के विवाह का समय है। आपने उचित कहा माँ, किंतु भैया उन्हें समझाना, उनका निर्णय बदलना तो बहुत कठिन है। उन पर मेरी या आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु यदि पिताश्री यहाँ होते तो मैं उनसे निवेदन करता, पर वो तो अभी यहाँ है ही नहीं। नहीं गणेश जी, महादेव यही है, वो देखिए। क्या हुआ पुत्र, तुम उन्हें यहाँ देखकर इतना चकित क्यों हो गए? क्योंकि भैया कार्तिकेय के पास से लौटते समय तो मैंने पिताश्री को मार्ग में देखा था, सनकादिक कुमारों के साथ। और ध्रुव तारे के नीचे और बरगद के वृक्ष की छांव में। ये आपको कैसे ज्ञात है माँ? क्योंकि प्रभु दक्षिणा मूर्ति जो है, दक्षिणा मूर्ति यहाँ कैलाश में भी महादेव, और वहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे भी महादेव ही हैं, अपने दक्षिणा मूर्ति स्वरूप में। तो इस दक्षिणा मूर्ति स्वरूप की क्या कथा है माता? स्वामी ब्रह्मदेव के मानस सनकादि पुत्र सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ज्ञान और आत्म तत्व प्राप्ति के इच्छुक थे। उनकी इस इच्छा को फलित करने के लिए प्रभु महादेव ने एक सर्वोच्च गुरु का रूप लिया, और यही है उनका दक्षिणा मूर्ति स्वरूप। बरगद वृक्ष अर्थात वदा, अला, वृक्षम की छांव में, जिसके ऊपर सभी ध्रुव तारे प्रकाशित होते हैं, वहाँ स्थिर दक्षिणा मूर्ति अपने चतुर्भुज अवतार में स्थित होती है। और इस मुद्रा में उनके नीचे वाला दाहिना हाथ छिन्न मुद्रा में रहता है, जो श्रेष्ठता और परिपूर्णता का घोतक है। अपने नीचे रहने वाले बाइना हाथ में वो ध्रुवाधान में होते हैं, जो उनके समस्त उजागर ज्ञान का स्रोत होने का संकेत है। उनके ऊपर रहने वाले दाहिने हाथ में डमरू, जो इसका संकेत है कि समय और सृजन दोनों से ही उनका तारतम्य है, क्योंकि स्पंदन ही तो है जो प्रत्यक्ष रूप धारण करता है। उनके ऊपर रहने वाले बाइने हाथ में वो अज्ञानता को मिटाने वाली अग्नि को धारण करते हैं पुत्र, और उनका बायां पांव उनके दाएं पांव के घुटने पर विरासना मुद्रा में स्थिर रहता है, जो स्थिरता का घोतक है। और उनका दाहिना घुटना जो पृथ्वी का स्पर्श करता है, उसके नीचे अपना शीश उठाने में असमर्थ अज्ञानता रूपी असुर दबा रहता है। प्रभु को उनके इस रूप में ध्यान, ज्ञान, विद्या और जगत गुरु के रूप में जाना जाता है। दक्षिणा मूर्ति अर्थात दिव्य चेतना। और जब वो इन चारों ऋषि कुमारों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं,
तब उनका मुख दक्षिण की ओर है। और ये भी एक कारण है कि उन्हें दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है। माँ, आपने जिस प्रकार प्रभु का वर्णन किया है उससे मुझे उनका वो स्वरूप दिखाई दिया जिसे मैं देखकर भी नहीं देख सका था। ये महाज्ञान शब्द रहित है, इसीलिए महादेव इस मुद्रा के माध्यम से ही प्रदान कर रहे हैं, जिसमें सबसे विशेष छिन्न मुद्रा, क्योंकि इस मुद्रा में तर्जनी उंगली जो जीव अथवा आत्मा के प्रतीक है। जो भी उनकी ध्यान साधना पूर्ण करता है, प्रभु दक्षिणा मूर्ति स्वयं उनके हृदय के निकट अमूर्त अमृत तुल्य रूप में होने का आभास करते हैं। अर्थात जब तक प्रभु दक्षिणामूर्ति सनत कुमारों को ज्ञान प्रदान नहीं कर देते, तब तक हम भैया के विवाह की चर्चा उनसे नहीं कर सकते। और पुत्र, यदि प्रभु इस विषय में कुछ करना चाहेंगे तो वो स्वयं हमें संकेत दे देंगे। सूर्यदेव तो है अभी आकाश में, फिर अचानक अंधेरा क्यों छाने लगा? क्या उस क्षणिक अंधकार से प्रभु ने हमें किसी संकट का संकेत दिया था माँ? हाँ पुत्र, ये शुभ संकेत तो कदापि नहीं था। कदाचित कोई अनर्थ होने वाला है, या कहीं कोई अनर्थ हो रहा है। पिताश्री, ये कैसा अद्भुत स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं? पुत्र, इसका ज्ञान तो हमारा मार्गदर्शन करने वाली तुम्हारी बहन को ही है। बताओ पुत्री, ये तुम कहाँ लेकर आई हो हमें? मेरी कल्पनाओं का उपवन है ये। कल्पनाओं का उपवन? हाँ पिताश्री, जहाँ आपकी पुत्री देवसेना आपका पूर्ण हृदय से स्वागत करती है। आइए। आओ पुत्र।
अद्भुत, सर्वथा अद्भुत, आकर्षक, मनमोहक स्थान है ये। पिताश्री, माँ, आपने मुझे इतने वर्षों अपार स्नेह दिया। भ्राता जयंत के जन्म के उपरांत भी आपने मुझे कभी आभास नहीं होने दिया। आपने मुझे जन्म ना देकर भी अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया। मेरे जीवन को अपने प्रेम से इतना सुंदर बनाने के लिए मैं भी आपको ये सुंदर उपवन उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ। तनिक भी संकोच मत कीजिए, अपने भीतर छिपे बालक को जागृत कीजिए और इस स्थान का पूर्ण आनंद उठाइए। हम देवताओं को यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देवसेना। धन्यवाद देवसेना। आनंद, अपार आनंद आ रहा है हमें। यह अद्भुत उत्सव समान वातावरण अत्यंत सुखमय है। तुम ठीक तो हो ना? शची, देवसेना, तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ पिताश्री। ये क्या था इंद्रदेव? ये कोई शत्रु का आक्रमण था। कोई आसुरी शक्ति जो आपके परिवार पर आक्रमण करने आया और अब चला गया। ये विशाल काय चिन्ह, यह तो किसी मायावी असुर का प्रतीत होता है। शासन देवगढ़, पुनः अंधकारी छाया प्रकट हो रही है। देवगढ़, आप सभी पीछे हट जाइए। जो कोई भी दुष्ट है मैं उसका सामना करूंगा। मैं इस दुष्ट के हाथों से जल की एक एक बूंद को खींचकर इसे शिथिल बना दूंगा। इसकी समस्त प्राण वायु सोख लूंगा मैं। अपशक्त होकर ये दुष्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब मैं इस दुर्बल पड़े मायावी हाथ को
अपनी ही अग्नि से भस्म करूंगा। ये भयंकर माया भी यार भयभीत होकर लौट गया। चलिए वापस लौटते हैं। देवगन! सावधान हो जाइए सभी। ये शत्रु हमारी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है। सभी पीछे हटिए। नहीं, मैं तुम्हें जैद को नहीं ले जाने दूंगा। पिताजी रक्षा कीजिए। पिताजी इस दुष्ट से मुझे मुक्त कीजिए। नहीं, जैद! सूर्यदेव, हमें जैद की रक्षा करनी होगी। आइए, मेरी सहायता कीजिए। कार्तिकी को विवाह के लिए तैयार करने की चिंता तो मुझे पूर्व में ही सता रही थी, और अब ये अशुभ संकेत भी प्रकट हो गए। माँ, अपनी चिंता त्याग दीजिए। हर जटिल समस्या का कोई ना कोई हल होता है। ये तो आप ही सदा कहती हैं, इसलिए कदाचित जो भी होगा उसका भी कोई कारण होगा। माता, घोर अनर्थ हो गया। देवराज इंद्र, क्या हुआ देवराज? मेरी सहायता कीजिए माता। किंतु संकट है क्या देवराज? संकट नहीं माता, महासंकट छाया है मुझ पर। एक रहस्यमय हाथ अचानक से आया और उसने मेरे पुत्र जयंत का हरण कर ली। वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव जिन्हें उस हाथ में उछाला था, वो कहाँ है किसी को ज्ञात नहीं है माता। वो किसका हाथ था इंद्रदेव? ये मुझे ज्ञात नहीं है माता। वो अचानक से आया, उसने मेरे पुत्र का हरण किया और अदृश्य हो गया, और हम सब देवता मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। माता, कृपया मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। न स्त्री पूर्ण है न पुरुष, किंतु दोनों जब विवाह संबंध में बन जाते हैं तो मिलकर पूर्ण हो जाते हैं।